देखिए, दो बातें हैं और दोनों को एक साथ लेकर के चलना ज़रूरी है। हम्म? पहली बात तो ये कि भौतिक जगत में, संसार में साफ दिखेगा कि कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कुछ सही है, कुछ गलत है। यहाँ देवता भी दिखेंगे, दानव भी दिखेंगे। और आपको भली भांति पता है कि देवताओं का पक्ष लेना है, आपको दानवों का विरोध करना है, युद्ध करना है, दमन करना है, कभी कभी आवश्यकता पड़े तो वध भी करना है। ये संसार की बात हुई, संसार के तल की बात हुई। आपने बात करी बलात्कारी की, बात बिल्कुल साफ है। किसी को ऐसे किसी कुत्सित काम में अगर आप लिप्त देखें या उस काम की ओर बढ़ता हुआ भी देखें तो उसका विरोध करना आवश्यक हो जाता है। ये तल है, बहुत महत्वपूर्ण तल है। इस तल पर सघन, सार्थक, निर्णायक कर्म चाहिए। इस तल पर निर्णय, चुनाव बहुत ज़रूरी है। इस तल पर आप नहीं कह सकते कि ठीक है, जो हो रहा है सब ठीक है, नहीं, ये नहीं। कौरव और पांडव खड़े हों तो आपको देखना तो पड़ेगा ही कि कृष्ण किस ओर है, और जिधर कृष्ण है उधर आपको होना पड़ेगा। आप निष्पक्ष दृष्टा नहीं हो सकते यहाँ पर। और दूसरी तरफ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ आवश्यक लगता हो, गंभीर लगता हो, पुकारता हो, खींचता हो, भले इस तरह खींचता हो कि आओ मदद दो, या ऐसे खींचता हो आओ आलिंगन करो, उस सब को जरा दूर से देखा जाए। सघन कर्म में रहते हुए भी, विचारों से, मतों, अभिमतों से, अच्छे बुरे से घिरे हुए रहते भी जरा निर्लिप्त रहा जाए। कहीं आवश्यकता थी कि आप डट कर मुकाबला करते, अन्याय था, पाप था, शोषण था, आपने डटकर मुकाबला किया। लेकिन कोई अन्याय, कोई शोषण, कोई युद्ध आपके केंद्र को न छू जाए। आप लड़ते तो जा रहे हैं और साथ ही साथ युद्ध से निर्लिप्त भी हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। और ये दो बातें जो मैं कह रहा हूँ, गौर करिएगा, ये आपस में मात्र विरोधाभासी ही नहीं है। विरोधाभासी तो है पर मात्र विरोधाभासी नहीं है। इन दोनों बातों का विरोध तो आपस में लगता ही है।
कि तुम डूबे हुए हो गहरे युद्ध में और उसी युद्ध से तुम स्पर्शित भी हो। दोनों बातें आपस में विरोधाभासी लगती हैं। मैं कह रहा हूं ये विरोधाभासी हैं, पर मात्र विरोधाभासी नहीं, ये दोनों बातें एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकती। ये दोनों बातें एक ही हैं, परिपूरक हैं एक दूसरे की। जो युद्ध से निर्लिप्त नहीं है वो गहरी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। उसकी लड़ाई ऐसी ही होगी कि बादल गरज गए और गरज करके चुप। जिन्हें सार्थक लड़ाई लड़नी हो, जिन्हें गहरी लड़ाई लड़नी हो और जिन्हें निरंतर लड़ते ही रहना हो, सघन कर्म में उद्यत ही रहना हो, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो जो कुछ कर रहे हैं उससे जरा हाथ भर की दूरी बना के रखें। ये बात आपको अजीब लगेगी, आप कहेंगे कि हमने तो ये सुना है कि जो कर रहे हो उसमें डूब जाओ, और आप कह रहे हैं कि जो कर रहे हो उससे जरा दूरी बना के रखो। मैं कह रहा हूं कि डूबना संभव ही नहीं हो पाएगा अगर आप दूरी बनाकर नहीं रखते। जो दूरी नहीं बना रहा उसको तो डूबने से डर लगेगा। वो कहेगा डूब कर अगर मर ही गया तो, कर्म में अगर मिट ही गया मैं तो। कर्म तो वही कर पाएगा जो कहेगा जो उचित है मैं वो करूं, मेरा वैसे भी क्या बनता बिगड़ता है। डूबने की बात चल रही है तो पानी में गोता जिसने मारा है उसे मारने दो, मैं तो वैसे भी सदा तटस्थ हूं। मैं तो वो हूं जो डूब सकता ही नहीं। तो फिर जो डूब सकता है और डूबना जिसका धर्म है उसको मैं उसके धर्म का पालन करने से क्यों रोकूं? समझो, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। जीव का, तन का, मन का धर्म होता है, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा को डूबने इत्यादि से कोई प्रयोजन नहीं है। मन को डूबना है, और मन तभी डूब सकता है जब उसे ये सुरक्षा है, आश्वस्ति है कि डूब जाने पर भी, आप्लावित हो जाने पर भी, घुल जाने पर, मिट जाने पर भी उसका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। आपको सुरक्षा तभी होगी जब आप उसके साथ हैं जो डूब नहीं सकता। कौन है जो डूब नहीं सकता? वो हृदय है आपका, वो केंद्र है। मन को डूबना है, आत्मा को डुबोने वाला कौन? कौन सा समुद्र है जिसमें तुम अनंतता को डुबो दोगे? बताओ मुझे। बड़े से बड़ा समुद्र भी किनारे पे आके समाप्त हो जाता है। कोई देखा है समुद्र ऐसा जिसके किनारे ना हो? आत्मा का कोई किनारा नहीं होता, वो इतनी बड़ी है, उसको कहां डुबो दोगे? मन छोटा सा होता है, उसका डूबना ठीक है और उसका डूबना आवश्यक है। आत्मा नहीं डूबती। कंकड़ पत्थर डूबते हैं नदियों में, आसमान नहीं डूबता। कभी आसमान को डूबते देखा है? बड़े बड़े पहाड़ भी हो सकता है महासागरों में डूब जाएं, आसमान तो डूबता नहीं। जो अपने आकाश स्वभाव में स्थित नहीं है उसको डूबने में हिचक होगी, क्योंकि डूबना कोई छोटी घटना नहीं है। डूबने का मतलब होता है जो डूबा सो गया, मृत्यु समान है डूबना। इसीलिए तो आम आदमी किसी काम में डूब नहीं पाता। जरा सा आगे बढ़ता है और जैसे ही लगता है कि काम उसको सोख रहा है वो घबरा जाता है, पांव पीछे खींच लेता है। हम कुछ भी पूरा नहीं कर पाते ना, क्योंकि जो कुछ भी पूरा हो रहा होगा वो आपको मिटाएगा। देखा है ना? हम किसी काम में पूरा डूब पाते हैं, न नींद में पूरा डूब पाते हैं। हम तो प्रेम में भी पूरे नहीं डूब पाते। हम जहां रहते हैं जरा कटे कटे रहते हैं, आधे इधर आधे इधर। कटे कटे रहने में लगता है कि बचे,
कि जैसे कोई नदी में उतर रहा हो, बस घुटना भर ही उतरे हो अगर तो अरे जल का स्वाद भी ले लिया और बचे भी रह गए। हम जीवन में घुटना भर ही उतरते हैं, कभी डुबकी नहीं मारते। और ये कहो, अगर पूछो कि अतल महासागर में गहरे कितना जाते हैं, तो ये तो सवाल ही बेढंगा है। अतल का तो पहली बात तल नहीं, वहां बस गहराई गहराई है, तल नहीं है। तल से हमारा कोई मतलब भी नहीं है। सतह पर ही दो चार छींटे मारे, बाल गीले किए और बाहर आ गए, लोगों से बोला देखो बिल्कुल हो गया गंगा स्नान। समझ रही हैं? घृणित से घृणित काम का भी मुकाबला करना हो तो उस घृणा को अपने हृदय को स्पर्श मत करने देना। ये बात सुनने में अजीब लगेगी, क्योंकि हमने तो यही सुना है कि जब विरोध करो तो दिलो जान से करो, और जब किसी को चाहो तो दिलो जान से चाहो। मैं उससे हट के बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हें जो भी मुकाबला करना हो, उस मुकाबले को कर्म और कर्ता के तल तक रखना, आत्मा तक मत पहुंचा देना। यह ना हो कि तुम्हारी पूरी हस्ती ही युद्धरत हो गई, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुमने उसको युद्ध में उतार दिया जो युद्ध में उतर ही नहीं सकता। तुमने उसको युद्ध में उतार दिया जिसका कोई मुकाबला नहीं, और जो किसी के मुकाबले में खड़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके सामने कोई दूसरा होता ही नहीं। ये मत कर देना। बड़े से बड़ी घटना घट रही हो बाहर, पूरी दुनिया का नाश हुआ जाता हो, अखिल ब्रह्मांड मिटता हो तुम्हारी आंखों के सामने, वो सब कुछ करना जो वांछित है उस स्थिति में, अपने धर्म का पूरा पालन करना, फिर भी भीतर भीतर अनछुए रहना। और ये बात मैं पाषाण हृदय होकर नहीं कह रहा हूं। तुम कहोगे ये कैसी बात करते हैं? तुम तमाम तरह की भावनात्मक स्थितियां उदाहरण के तौर पर पेश करोगे। तुम संवेदना के तल पर बात करोगे। तुम कहोगे आपके सामने कोई छोटा सा बच्चा तड़प के जान दे रहा हो, क्या आप तब भी कहेंगे कि इस घटना से निर्लिप्त रहो? हाँ, मैं कहूंगा। तुम तो एक छोटे से बच्चे की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी आंखों के सामने नष्ट हो रहा हो, तुम वो सब कुछ करना जो करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन फिर भी भीतर से अछूते रहना। तुम वो हो जिसके सामने कभी कुछ होता नहीं। तुम वो हो जो न घटता है न बढ़ता है। क्या नाश, क्या निर्माण, क्या दुख, क्या सुख, क्या पाया, क्या खोया। एक तल पर बिल्कुल याद रखना कि बड़े से बड़ा पाप और ऊंचे से ऊंचा पुण्य भी नाटक मात्र है, खेल मात्र है, कुछ नहीं है। कौन अवतार, कौन असुर, कौन देवता, कौन दानव, अरे ये सब चेतना में उठती गिरती लहरें हैं। और जब मैं ये कह रहा हूं तो ख्याल रहे कि मेरी बात का उपयोग अकर्मण्य होने के लिए मत कर लेना, कि तुम्हारे सामने किसी बेजुबान पशु की जान जाती हो और तुम कहो ना ये पशु है ही नहीं और हत्यारा भी नहीं है, ये सब तो मेरी आंखों का प्रक्षेपण है।
ये सब तो मेरी कल्पना है। बड़े लोग समझा गए हैं कि जगत मिथ्या। जब जगत मिथ्या है तो ये छोटा सा जीव भी मिथ्या ही है। जब ये छोटा सा जीव मिथ्या ही है तो मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है इसको बचाने की। ये सब बेईमानियां मत कर देना। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना बड़ी जिम्मेदारी की बात है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं उसका दुरुपयोग बड़ी आसानी से किया जा सकता है और किया गया है। तो तुम पर भरोसा रखकर बोल रहा हूं कि तुम सहृदयता से सुन रहे हो। सुनने का तुम्हारा इरादा ये नहीं है कि सुन लो और फिर अपनी मर्जी मुताबिक उपयोग करो। तुम सुन इसलिए रहे हो ताकि जान सको, समझ सको, सीख सको। अहंकार को पोषण देने के लिए नहीं सुन रहे हो। तो मैं दो बातें कह रहा हूं और दोनों बातों पर बराबर का बल रख रहा हूं। मैं पहली बात कह रहा हूं कि जहां तक इस दुनिया की बात है यहां सही गलत होता है, यहां अच्छा बुरा होता है। यहां तुम्हें प्रतिपल चुनाव करने होते हैं और एक चुनाव सही और एक चुनाव गलत होता है। यहां पर तुम्हें लगातार देखना होगा कि तुम्हारे सामने अगर 5 राहें फूट रही हैं तो तुम्हें किस राह पर चलना है, क्योंकि एक राह सही होती है और 4 राहें गलत होती हैं। मैं नहीं कहूंगा तुमसे कि जिधर भी चल दो उधर ही ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं। अध्यात्म के नाम पर यह पाखंड खूब चला है। मैं तुमसे कह रहा हूं आध्यात्मिक आदमी तो बहुत चुनिंदा जीवन जीता है। वो यूं ही नहीं कुछ भी स्वीकार कर लेगा। वो भूखा मर जाएगा पर जो अभक्ष्य है उसे नहीं खाएगा। नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा। तो एक तो बात ये कि जो धार्मिक आदमी है उसका चुनाव, उसकी जिद, उसकी धृति, उसका धर्म अचल होता है, हिला नहीं सकते तुम उसे। उसकी हां हां होती है और ना ना होती है पत्थर की लकीर। हवा में बहते सूखे झड़े पीले पत्ते से नहीं होता वो किधर हवाएं ले चली उधर कोई चल दिया, ऐसा कुछ नहीं। वो हवाओं की खिलाफत जानता है। ये पहले तल की बात है और इसे मैं बहुत जोर देकर कहता हूं। और इसके साथ ही साथ मैं दूसरे तल की भी बात करता हूं और मैं कहता हूं पहला और दूसरा तल लगातार एक साथ चलेंगे। अगर ये दोनों ही तल नहीं है तो दोनों में से एक भी नहीं हो सकता। ये मत समझ लेना कि पहला है दूसरा नहीं, या दूसरा हो सकता है और पहला नहीं। होंगे तो दोनों होंगे, नहीं तो कोई नहीं होगा। और मैं दूसरे तल पर कह रहा हूं कि मिटता रहे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे सामने, तुम वो हो जो पलक तक न झपकाए। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि एक जरा से जीव की जान जाती हो तुम्हारे सामने तो धर्म तुम्हारा यह है कि तुम अपनी जान लड़ा दो। और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं साथ ही साथ ठीक उसी समय कि पूरा ब्रह्मांड भी मिटता रहे तुम्हारे सामने, एक जीव शेष न बचे, लग जाए आग चारों ओर, राख ही राख हो जाए सब कुछ, तो भी तुम वो हो जिस पर आंच नहीं आने वाली। तो भी तुम वो हो जिसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो भी तुम वो हो जो डूब नहीं सकता। इन दोनों बातों का एक साथ ख्याल रखना। तभी तो अर्जुन से कहते हैं ना मधुसूदन, क्या कि लड़, पूरी ताकत से लड़, अपने लिए मत लड़। और तुझे क्या लगता है तू कोई पहली बार लड़ रहा है? जिनसे तू लड़ रहा है ये सदा से थे। तू भी सदा से अर्जुन, और मैं तो अनंत हूं ही। अजीब बात। अगर सब कुछ वैसा ही है जैसा है तो क्यों लड़ने को बोल रहे हो श्री कृष्ण?
क्योंकि यही धर्म है। जीव के लिए तो धर्म सर्वोपरि है ना। जीव को देखना होगा क्या उचित क्या अनुचित और धर्म का पालन करना होगा। जिस हद तक तुम जीव हो धर्म का पालन करो। और भीतर तुम्हारे बैठा है बेहद, हमने कहा उसका कोई धर्म होता नहीं, उसका तो एक ही धर्म है, आत्म आनंद। वो अपने में ही आनंदित है। वो किसी को बचा करके या किसी को गिरा करके आनंदित नहीं होगा। वो कुछ करके या कुछ न करके आनंदित नहीं होगा। वो अपने होने भर में ही आनंदित है। लेकिन तुम्हारे लिए ये बात नहीं लागू होती। आत्मा सदैव आनंदित है और सदैव तृप्त है। तुम तो जीव हो ना। तुम्हें अपना धर्म निभाना होगा, तुम्हें अपनी लाज रखनी होगी, तुम्हें कसम उठानी होगी और वादों पर अटल रहना होगा। आत्मा का वादों से कोई लेना देना नहीं। वो वादे निभाती ही नहीं। किससे करेगी वादे? उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो किसको जाएगी वादा देने? पर तुम्हें तो वादा रखना होगा, और तुम वादा तोड़ोगे तो तुम्हें कष्ट होगा। आत्मा को तो कोई कष्ट होता ही नहीं। दोनों तलों पर जीना है, प्रतिपल और एक साथ। एक भी तल भुला मत देना, दूसरे तल पर भी मात खाओगे। एक तल पर तो ललकारो कि हत्या करता है, बलात्कार करता है, अन्याय करता है, कमजोर को दबाता है, हाँ खड़ा हूं तेरे सामने। और दूसरे तल पर मुस्कुरा के कहो क्या लीला चल रही है। परमात्मा ही उतरा है बलात्कारी बन के और अपना ही बलात्कार कर रहा है। क्या माया रचते हो प्रभु, क्या खेल खेलते हो। तुम्हारे सिवा जब दूसरा नहीं तो हत्यारे भी तुम ही हो। और हत्या भी किसकी कर रहे हो? अपनी ही। तुम ही हत्यारे, तुम ही हाथ, तुम ही हथियार, और तुम्हारी ही हो रही है हत्या। पर फिर कह रहा हूं इस दूसरी बात को, मेरी इस आखिरी बात को, अकर्मण्यता का और भीरुता का बहाना मत बना लेना कि तुम्हारे सामने अन्याय और शोषण होता हो और तुम कहने लग जाओ कि कोई बात नहीं, ये तो सब लीला है, ये हत्यारा थोड़े ही है, ये तो स्वयं भगवान है जो हत्यारा बन के उतरे हैं। ये सब बहानेबाजियां और कपट तुम्हें कहीं के नहीं छोड़ेंगे। कर मत डालना। मैं जो तुमसे कह रहा हूं वो साधना है कि जहां देखा कि कुछ हो रहा है जो धर्म के विरुद्ध है, तुरंत ललकार दी। तन मन खड़े हो गए, सक्रिय हो गए, तुम प्रस्तुत हो गए। हां, मौका आ गया है तो युद्ध होगा। और ठीक युद्ध के बीच में भी भीतर कोई है जो आराम कर रहा है। उसका तो काम ही है आराम करना। वो कह रहा है चलती रहे बाहर लड़ाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मरे कोई जिए, हमारी बला से। हरी बात समझ। दोनों तलों पर एक साथ मौजूद रहना, भूलना मत। अगर कोई है जिसको आप कभी माफ नहीं कर पाती,
जिसके प्रति घृणा यकायक खड़ी ही हो जाती है, तो जान लीजिएगा कि साक्षित्व तो पूर्ण नहीं है अभी। और साक्षित्व का अर्थ ये भी मत लगा लीजिएगा कि हम तो साक्षी मात्र हैं, हमें कुछ करना धरना नहीं। मैंने ये खूब देखा है कि साहब की पहले तो स्थिति ये थी कि जो करते थे उसी में लिप्त हो जाते थे, आगा पीछा सब भूल जाता था, घोर कर्ता भाव पकड़ लेता था, दुनिया भर की जिम्मेदारी अपनी कंधों पे ले लेते थे। ये आरंभिक स्थिति थी। फिर अध्यात्म में उतरे तो बिल्कुल दूसरे सिरे पर पहुंच गए। अब वहां क्या चल रहा है कि साहब हमें लेना देना क्या है, कि जगत तो मिथ्या है, यहां क्या पाप क्या पुण्य, कोई भूख से नहीं मर रहा, कोई बेहोश नहीं, कोई दुखी नहीं, किसी को मदद नहीं चाहिए, किसी को रोशनी नहीं चाहिए। अरे ये तो सब खेल है। इस पहले सिरे से दूसरे सिरे पर कूदने में इंसान को बहुत कम समय लगता है और बड़ा आसान भी है। कभी इस सिरे पर बैठ गए, कभी उस सिरे पर बैठ गए, इसमें कोई साधना नहीं लगती। साधना लगती है यहां का भी होने में और साथ ही साथ वहां का भी रहने में। और साधना लगती है कि ना हम यहां के हैं ना हम वहां के हैं, हम कहीं के नहीं हैं।